बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अज मैं मूंजी के खेत दे विच मौजूद हाँ ते बहुत सारिया मिसटेकां किसानां ने कीतियां वा। वो किसान जिहड़े जानकारी नहीं सी रखते, मूंजी तो उन्होंने लगा ली, लेकिन कहते भी रहे हैं लेकिन गल्लां भी नहीं मन्नियां। ते हुण कहते हैं कि साडी काफ़ी सारे अटैक, साडी मूंजर भी सफैद आ ते साडे ते इहदे ते फंगस का भी हमला, फंजीसाइड की बीमारी भी इहनूं लगी हुई है। तो गल करूँगा मैं शुरू तो लैके एंड तक। अगर तुसीं नवें तो चैनल नूं सबसक्राइब कर लो तो बैल का बटन दबा दो। देखो, फास्फोरस भी दिती, जिंक भी दिती, बोरान भी दिता, पोटाश भी दिती है जिस खेत च मैं खड़ा हाँ। तो एंड ते अगर निकलिया ही 10 मन किला तो फिर तो पानी भी नहीं पूरा होना। तो फिर ये बेहतर है ना कि फिर मूंजी लगाओ ही ना। अगर लगानी है तो फिर इस दे लाग व्यवहार पूरे करो। अगर नहीं पता तो बंदा जिहड़ा मशवरा दिंदा वा उहदे ते अमल करके ही आपदी चंगी पैदावार लै सकदा वा। इन्हां नूं ये गल दसी सी कि सब तो पहले जो तुसीं पनीरी लाउने आ, जिहड़ा तुहाडा सीड आ ना, उसनूं सीड जहर दी ट्रीटमेंट जिहड़ी है शुरू च सीड ट्रीटमेंट एक तो वह लाजमी कराया करो। अच्छा, अगर सीड ट्रीटमेंट नहीं कर सके तो फिर जो तुसीं मुंतकिल कीती आ पनीरी, उस वक्त ही कोई अच्छियां तदबीरां अपना के इहदे तो छुटकारा हासिल कर सकते हैं। फिर ये गल दसी सी कि पहली जहर जिहड़ी है ना, वो 15 तो 20 दिन के अंदर अंदर तो पाउणी चंगी आ, माड़ी नहीं पाउणी। पा तो लई पहली जहर 15-20 दिन के अंदर अंदर, लेकिन पाई किहड़ी आ? आम जी कार्बोफ्यूरैन, पुराना जहर सी। जबकि पाउणा चाहिदा सी फिप्रोनिल, क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल, जिहड़ियां नवीं जहर आईयां सी, नवीं कैमिस्ट्री आई सी, तो चलो ये बचत हो जाती। हुण गल करन दा मकसद यह है कि देखो, हुण एक तो मूंजर सफैद निकलती है, ए देखो सफैद मूंजर, ज़्यादा नहीं तो 30% सफैद मूंजर जिहड़ी है ना वो निकलती पई है। दूसरा डीपली देखिया वा, मतलब जिहड़ी टिलरिंग आ, टिलरिंग दे विच ज़्यादा नहीं तो 7-7, 8-8 पौधे जिहड़े है ना, उन्हां दे विच तने दी जिहड़ी सुंडी है, क्योंकि जहर ही पुराना पाया वा और टाइम नाल अगर अच्छा जहर दिता हुंदा तो ये मसले ना बनते। और दूसरा है तुसीं देख रहे हैं कि मुकम्मल 100% ही आ जिहड़ा है ना बैक्टीरियल ब्लाइट, आ सफैद आ पत्ते इहदे जिहड़े उत्ते झंडे वाला जिहड़ा पत्ता वो भी सारा सफैद हो गया वा। ते गल करन दा मकसद यह है कि अच्छे स्प्रे किए जाते, अच्छी जहर पाई जाती, और जहर भी 3 दफ़ा पाया जाता, 2 दफ़ा भी नहीं 3 दफ़ा। क्योंकि जिहड़ी लॉन्ग टर्म वैरायटी है जिहदे मैं खड़ा वा, ये कायनात वैरायटी आ ते लॉन्ग टर्म आ। ये 2 जहरां नाल भी सूत नहीं आउंदी, 2 जहरां नाल भी सुक्की मूंजर कढ़दी है। तो इनू 3 जहरां पाउणियां चाहीदियां सीगियां और अच्छे फंजीसाइड स्प्रे करने चाहिए सीगे। हुण जिस स्टेज ते है वा, इसनूं स्कोर की जरूरत आ, नटीवो की जरूरत आ, लेकिन वो भी फार्मर नहीं कर रहा। तो ये नालों बेहतर आ कि फिर तुसीं जिमींदारा छड्ड दिओ। अगर तुसीं नहीं कर सकते, अगर करना वा, ए हुण 2, 2.5, 3 किले का यह प्लाट आ, बहुत ही अच्छा वा, पानी भी मुल दे लाया, इतना महंगा पानी आ, हर तरह का इहदा फर्टिलाइजर प्लान पूरा किया वा, लेकिन टैक्नीकल जिहड़ियां गल्लां वा उत्थे आके मार खा ली है। तो वीडियो बनाने का मकसद है कि आइंदा इन्हां गल्लां दा ख्याल रखा जाए। अगर तुसीं इहदी भरपूर पैदावार लैनी है तो टाइमली सीड ट्रीटमेंट और 15 तो 20 दिन तो 15-20 दिन तो पहली किस्त और अच्छी पाउणी है दानेदार जहर की किस्त, और 3 दिन पानी खड़ा करना। तो दूसरी जिहड़ी आ वो 35 तो 40 दिन के अंदर अंदर दूसरी अपलाई कर दिओ। तो तीसरी जिहड़ी आ 45-50 दिन तो पहले पहले तीसरी किस्त जिहड़ी है लॉन्ग टर्म जिहड़ी वैरायटी है इसनूं अपलाई कर दिओ। अगर 60-65 दिन तो चली जाती है तो फिर इसका कोई फायदा नहीं, वेले की नमाज तो एक वेले दीयां टक्करां। मेरा ख्याल है अज की वीडियो की नाज़रीन नूं समझ आ गई होगी। दुआवां च याद रखिया जो, आपका ख्याल रखिया जो। अल्लाह हाफ़िज़।